शालोम, हालेलुया। किसी व्यक्ति के चलते हमें रोकना पड़ा था, परंतु अभी हम उसी बातों को और कंटिन्यू शुरुआत करेंगे। मैं कह रहा था राजा दाऊद के जीवन में, राजा दाऊद जो है परमेश्वर को एक चरवाहे के रूप में देखता है, जो परमेश्वर उसके लिए देखभाल करने वाला है, जो परमेश्वर उसकी रक्षा करने वाला है, जो परमेश्वर उसकी सारी चिंताओं से उसे मुक्त करने वाला है और उसके सारे जीवन की बातों का प्रबंध भी करने वाला परमेश्वर है। कह के वो इन सारी बातों में एक चरवाहे की भूमिका में परमेश्वर को देखता है। इसी के लिए हम उस वचन के ऊपर अध्ययन कर रहे हैं, भजन संहिता का पत्री उसके 23वें अध्याय और उसके 5वें वचन में, जिसमें इस प्रकार से कहा है, तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। हालेलुया। मेरा कटोरा उमड़ रहा है। इसका मतलब ना केवल सताने वाले लोगों के सामने परमेश्वर राजा दाऊद की रक्षा करता है, परंतु राजा दाऊद को परमेश्वर विरोधियों के बीच में रक्षा कर ही नहीं, परंतु बहुतायत से अभिषेक देकर, बहुतायत से अभिषिक्त कर विरोधियों को यह साबित कराता है कि राजा दाऊद के संग परमेश्वर सदा रहा। इस प्रकार की बातों को कहने का कारण यही है कि परमेश्वर हमारे जीवन में कार्य करता है। इसी के लिए हम हमारे जीवन की बातों को याद रखने की आवश्यकता है। परमेश्वर के नाम की महिमा और प्रशंसा हो पाए। इसी बातों को हम आज सीखने पर है और समझने पर, इसी के लिए हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि ये जो मेज बिछाता है के बारे में जो वचन में लिखा हुआ शब्द है, वो मेरे सताने वालों के सामने मेरी मेज बिछाता है का मतलब कि यहाँ पर परमेश्वर को हमारे आवश्यकताओं को पूरी करने वाला, परमेश्वर आवश्यकताओं को पूरी करने वाला चरवाहा बोल के चित्रित किया गया है, या हमें दुष्ट बलों से या दुष्ट शक्ति से परमेश्वर बचा के रखने वाला है कह के यहाँ पर हम देखते हैं। इसी के लिए हम रोमियो का पत्री 8वें अध्याय, मेरे साथ खोलिए, रोमियो का पत्री 8वें अध्याय उसके 31वें वचन को पढ़ेंगे। रोमियो का पत्री 8वें अध्याय 31वें पद, अतः हम इन बातों के विषय में क्या कहे, यदि परमेश्वर हमारी ओर से है तो हमारा विरोधी कौन हो सकता है। प्रेरित पौलुस भी उस परमेश्वर को जो विरोधियों से बचाकर एक महिमा के रूप में हमें खड़ा कर सकता है, ऐसे परमेश्वर को इस प्रकार से वो देखता है कि वो परमेश्वर कैसा है। तो वो परमेश्वर जब हमारी ओर से होता है तो हमारा विरोधी कोई नहीं बन सकता कह के यहां पर प्रेरित पौलुस वर्णन करता है। और उसी का 37वां पद, 8 अध्याय रोमियो की पत्री 8वें अध्याय 37, 38 और 39वें पद, परंतु इन सब बातों में हम उसके द्वारा जिसने हमसे प्रेम किया जयवंत से भी बढ़कर है। हालेलुया। क्योंकि मैं निश्चय जानता हूं कि न मृत्यु, न जीवन, न स्वर्गदूत, न प्रधानताएं, न वर्तमान, न भविष्य, न सामर्थ्य, न ऊंचाई, न गहराई और न कोई और सृष्टि हमें परमेश्वर के प्रेम से जो हमारे प्रभु मसीह यीशु में है अलग कर सकेगी। हालेलुया। मतलब परमेश्वर का प्रेम, एक चरवाहे का बहुतायत से प्रेम अपने सारे भेड़ों के ऊपर जो था, उसी प्रेम की बातों के द्वारा हम अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह के उस बातों से तोलते हैं तो हमें यह बात पता चलती है कि परमेश्वर हम लोगों से प्रेम करता है और उसने हमारे जीवन में प्रेम की कई एक बातों को दिया, कई एक बातों को परमेश्वर ने प्रेम पूर्वक कहा। इसी को हमें समझने की आवश्यकता है। और उसी के साथ साथ जब हम प्रतिदिन शैतान का सामना करते हैं या अधर्म में फंसे हुए एक समाज में जब हम गिरे हुए रहते हैं तो परमेश्वर से प्रार्थना के द्वारा हमें एक अनुग्रह मिलता है और उस अनुग्रह में परमेश्वर हमें एक आनंद देता है।
मैं फिर से कहूं, जब हम दुष्ट शक्ति के बलों में या शैतान का सामना, प्रतिदिन जब हम शैतान का सामना करते हैं या कि अधर्मी समाज के बीच में जब हम रहते हैं, तो हम प्रतिदिन की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर से इस प्रकार का अनुग्रह प्राप्त कर सकते हैं कि हमें परमेश्वर आनंदित रखेगा, हमें परमेश्वर उसके कार्य के लिए बहुतायत की बातों के द्वारा हमारे जीवन में कार्य करेगा। इस विषय को हमें समझने की आवश्यकता है, इस विषय को हमें जानने की भी आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, दूसरा कुरिन्थियों के पत्री 12वें अध्याय 9वां और 10वां पद। दूसरे कुरिन्थियों के पत्री 12वें अध्याय 9वें और 10वें पद। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। इसीलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रव में और संकटों में प्रसन्न हूं, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूं तभी बलवान होता हूं। इस बातों को पौलुस अपने जीवन की बातों को कहता है। पौलुस एक प्रभावी प्रचार करने वाला, यहूदी लोगों के बीच में, रोमी लोगों के बीच में, यूनानी लोगों के बीच में, इब्रानी भाषा बोलने वाले लोगों के बीच में एक प्रभावी प्रचार करने वाला था। और ये सारी प्रभावी प्रचार करने के द्वारा परमेश्वर उसके जीवन में इस प्रकार से बहुतायत के कार्य को भी किया। इसी के लिए वो, जब उसकी दुर्बलताएं रही, पौलुस के जीवन में कई एक दुर्बलताएं जब पाई गई, तब भी परमेश्वर की उस बातों को उसने स्वीकार किया कि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है। इसी के लिए वो ये कहता है कि निंदाओं के बीच में, जोखिमों के बीच में, दुर्बलताओं में, कड़ी परीक्षा के बीच में परमेश्वर का ये वचन या परमेश्वर का ये बात कि मैं तुझे, मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफी है, ये बातें प्रेरित पौलुस को और अधिक आनंददायक बनी, या और अधिक परमेश्वर उसको आनंद देने वाला बना, या और अधिक परमेश्वर प्रेरित पौलुस के जीवन में अपने आनंद की बातों को उंडेलने वाला बना। हालेलुया। हमें भी इस बात को सीखने की आवश्यकता है। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम दुर्बल होते हैं, या हमारे ऊपर कई एक प्रकार के दुखों की बातें चली आती है, या कई एक प्रकार के हम निराशा में चले आते हैं, तो हमारे जीवन में परमेश्वर की ओर से एक बात को हमें सीखने की आवश्यकता है कि परमेश्वर की सामर्थ जब हम निर्बल रहते हैं तभी कार्य करती है, और हमें बहुतायत से परमेश्वर अपने उस प्रेम के द्वारा सिखाता है, अपने उस प्रेम के द्वारा कार्य में लाता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की भी आवश्यकता है। और साथ ही हम परमेश्वर की मेज पर खा सकते हैं क्योंकि विश्वास, धन्यवाद तथा आशा और यीशु मसीह के शांति और यीशु मसीह के तोड़े गए शरीर की सुरक्षा अच्छे चरवाहे को मिलती है। मतलब हम जब परमेश्वर की उपस्थिति में, हम परमेश्वर की उस मेज के ऊपर जब आते हैं, या परमेश्वर के उस तोड़े गए शरीर जिसको हम खाते हैं, जो उसके द्वारा हमारे जीवन में अच्छे चरवाहे की भूमिका की बातों को हमारे जीवन में स्पष्ट होते हुए हम देखते हैं। हालेलुया। प्रभु एक वचन पढ़ेंगे तो हमें समझेगा। पहला कुरिन्थियों के पत्री 11 के 23वें पद। पहला कुरिन्थियों के पत्री 11:23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात पकड़वाया गया रोटी ली। ये रोटी लेकर परमेश्वर ने क्या किया, ये सब बातों को हम जानते हैं। जब हम परमेश्वर की इस रोटी में सहभागी होते हैं, या परमेश्वर के इस शरीर में जब हम सहभागी होते हैं, तो हमारे जीवन की सारी उस निर्बलता को हम दूर करते हैं। एक हमारी सारी दुर्बलता की बातें दूर होती है, या हमारे जीवन की जो बीमारी की बातें वो भी दूर होती है। परमेश्वर के बहुतायत के आनंद की बातें, परमेश्वर के बहुतायत के कार्य की बातें हम लोगों के जीवन में
सम्मिलित होती है उसके परमेश्वर के पवित्र उस शरीर को तोड़े जाने के द्वारा। इसी के लिए जब कभी भी हम परमेश्वर के उस प्रभु भोज की बातों को याद करते हैं तो हम सबसे पहले परमेश्वर का उस कलवरी क्रूस पर तोड़ा गया वो शरीर की हर एक बातों को याद करते हैं। उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का शरीर हम सारे लोगों के लिए तोड़ा गया और उसी की स्मरण करते हुए हम परमेश्वर की उस मेज में प्रभु के उस शरीर को लेते हैं। ये आज भी हमारे लिए कई एक बातों को सिखाती है। हमारे कई एक बीमारियों में परमेश्वर हमें उसमें सहभागी होने से चंगाई देता है। हमारी निर्बलताओं की बातों में परमेश्वर हमें इसमें से आजाद कर कई एक बातों को सिखाता है, या कई एक प्रकार के और आश्चर्य कर्म की बातों को भी परमेश्वर हमें सिखाते हुए हम देखते हैं और समझते हैं। और जिसमें मेरे सिर पर तेल मला है जो बोलकर लिखा हुआ है, इसी में मेरे सिर पर तेल मला है मतलब परमेश्वर की विशेष पक्ष व आशीष उसके पवित्र आत्मा के अभिषेक को मेरी देह मन और आत्मा में दिखाता है। मतलब परमेश्वर का विशेष लक्ष्य, परमेश्वर का विशेष अभिषेक और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के अभिषेक की बातें हमारे जीवन में हमें बहुतायत से समझने के लिए मदद करती है। इसी को हमें समझने की आवश्यकता है, इसी को हमें जानने की आवश्यकता है और इसी सारी बातों में हमें परमेश्वर की अगुवाई के द्वारा कार्य करने की भी आवश्यकता है। मेरे साथ एक वचन पढ़िएगा, इफिसियों का पत्री 5:18। इफिसियों का पत्री 5:18। इफिस 5:18। और आपस में भजन और स्तुतिगान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। प्रभु के सामने हमें गाते और कीर्तन करते रहने की आवश्यकता है। मतलब क्यों हमें गाना है? क्योंकि परमेश्वर के उस पवित्र आत्मा के द्वारा हमारे ऊपर प्रभु ने जो अभिषेक किया है, उस अभिषेक में पूरी रीति से खोकर हमें परमेश्वर के दिए हुए सारे बातों के कार्य के लिए, प्रभु के सारी बातों के लिए उस अभिषिक्त की बातों को समझकर हमें कार्य करने की आवश्यकता है। इसे हमें समझने की आवश्यकता है और जानने की आवश्यकता है। कुछ वचनों को पढ़िए, मेरे साथ खोलिएगा। आयुब की पत्री 36:16। आयुब 36 अध्याय 16वें पद। परंतु वह मुझको भी क्लेश के मुंह से निकालकर एक ऐसे चौड़े स्थान में जहां सकेती नहीं है पहुंचा देता है और चिकना चिकना भोजन मेरी मेज पर परोसता है। यहाँ पर आयुब के जीवन की बातों को, आयुब अपने जीवन की इस बातों को समझता है कि वो परमेश्वर को इस प्रकार से कहता है कि वो परमेश्वर उसको एक ऐसे सकरे स्थान में, सकेती के स्थान में लेके जाएगा। मतलब वो परमेश्वर उसको एक ऐसी जगह में, जिस जगह में वो छिपने का अधिकार है, जिसको वो छिपाकर अपने कार्य के लिए फिर से निकालेगा, या अपने कार्य को जब उसके द्वारा पूरी होगी उसको सारे दुनिया के उसको सारे लोगों के सम्मुख में लाएगा। इसी के लिए सबसे पहले परमेश्वर उसको उस सकेती की जगह में छिपाता है और उस सकेती की जगह में छिपाकर उसको एक नई आशीष देता है। वो आशीष क्या है? वो आशीष मतलब उसको उसी सकेती के स्थान में चिकनी और चिपड़े भोजन, जो उसके लिए आवश्यक भोजन की बातें हैं, वे सारे आवश्यक भोजन की बातों को परमेश्वर उसको देता है और उसके द्वारा अपने नाम की महिमा को कराता है। इसे आयुब अपने जीवन में जानता है और समझता है। और एक वचन पढ़िएगा, भजन संहिता 45:7। भजन 45वें अध्याय 7वें पद। भजन 45:7। तूने धर्म से प्रीति और दुष्टता से बैर रखा है, इस कारण परमेश्वर ने, तेरे परमेश्वर ने तुझको तो तेरे साथियों से अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। हालेलुया। अधिक हर्ष के तेल से अभिषिक्त किया है। हालेलुया।
प्रभु के नाम की महिमा और प्रशंसा। इसी प्रकार के जीवन को जीने के लिए हमें परमेश्वर के सम्मुख लगातार जाने की आवश्यकता है। परमेश्वर हमें उस हर्ष के तेल से लगातार प्रतिदिन अभिषेक करने पाए। उस हर्ष भरे तेल के स्वरूप में परमेश्वर हमें उस पवित्र अभिषेक के तेल से जब अभिषेक करे तो हम हमारे विरोधियों को ना केवल हराते हैं, परंतु उस विरोधियों से कई एक प्रकार का बड़ा बल परमेश्वर हमें देता है। हालेलुया। क्योंकि वो परमेश्वर हमें एक विजय देने वाला, जैसे मैंने रोमियो की पत्री में इस वचन को पढ़ा, वो हमें जयवंत से भी बढ़कर जयवंत देने वाला है। विजय से भी बढ़कर विजय हमारे जीवन में देने वाला परमेश्वर है। इसी के लिए हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को जानने की आवश्यकता है कि परमेश्वर हमें उस हर्ष रूपी अभिषेक रूपी तेल से लगातार अभिषेक करेगा, और अभिषेक के द्वारा परमेश्वर हमारे जीवनों में लगातार कई एक बातों को करेगा, और उसकी बातें हमारे जीवन में पूरी होते रहेगी। इसे हमें समझने की आवश्यकता है। हालेलुया। परमेश्वर का और एक वचन पढ़ेगा 92 का 10, भजन संहिता 92 के 10वें वाक्य को 92:10। परंतु मेरा सिंह तूने जंगली सांड का सा ऊंचा किया है, मैं तट के तेल से चुपड़ा गया हूं। हालेलुया। एक सिंह को परमेश्वर ऊंचा करता है। इसी के लिए व्यवस्था विवरण की किताब में भी प्रभु ने इस प्रकार से कहा, तुम्हें पूंछ नहीं परंतु सिर बनाया है। मतलब हमारे सिरों को परमेश्वर ऊंचा करता है। जो विरोधी हमें नीचे गिराना चाहते हैं, जो विरोधी हमें नष्ट करना चाहते हैं, जो विरोधी शत्रु की सेना के साथ हमें प्रबल होना चाहते हैं, ऐसे सारे विरोधियों के बीच में परमेश्वर हमें ऊंचा करेगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का हमारे ऊपर एक सिद्ध प्रेम है। परमेश्वर का हम लोगों के ऊपर एक अच्छा सा प्रेम रहने के चलते परमेश्वर हम लोगों के जीवन में इस बड़ी बातों को करना चाहता है। इस बड़ी बातों को हमारे जीवन में परमेश्वर हम सारे लोगों के लिए पूर्ति करना चाहता है। हम लोगों को ऊंचा करना चाहता है, हमें और बढ़ोतरी देना चाहता है। चाहे परिस्थितियां कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वातावरण कुछ भी क्यों ना हो, उन सारे प्रकार के वातावरणों से परमेश्वर हमें हमारे सिर को ऊंचा करेगा, हमें और बढ़ोतरी की बातों को लाएगा, और उस बढ़ोतरी की बातों के साथ परमेश्वर हमारे जीवन में दया और अनुग्रह की भी बातों को देगा। और एक वचन पढ़िएगा भजन संहिता का पत्री 16 के 5, भजन संहिता 16 अध्याय उसके 5वें वाक्य, यहोवा मेरा भाग और मेरे कटोरे का हिस्सा है, मेरे भाग को तू स्थिर रखता है। हालेलुया। यहां पर भजनकार परमेश्वर को अपना हिस्सा मानता है, अपने जीवन के व्यक्तिगत जीवन का एक भरपूरी का हिस्सा मानता है, और उस हिस्सा मानने के द्वारा परमेश्वर की अद्भुत बातें, परमेश्वर के कार्य की बातें और परमेश्वर की दया की बातें बहुतायत से इस भजनकार के जीवन में चली आती है। और एक वचन नए नियम में लूका 7 के 46, लूका रचित सुसमाचार 7वें अध्याय 46वें पद, तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांवों पर इत्र मला है। जब यीशु मसीह के पास यीशु मसीह जब फरीसी के घर में जब रहते हैं, तो एक पापी स्त्री वहां पर आती है, जो यीशु मसीह के ऊपर इत्र को डालती है, बहुमूल्य इत्र को डालकर उस यीशु मसीह को अपने पांव अपने बालों से पोंछती है। इस प्रकार की कई एक बातों को वो करती है। तो परमेश्वर उस इत्र की उपमा अपने दूसरे आगमन की ओर करते हैं। या परमेश्वर उसको कहते हैं कि इसने भलाई की बातों को मेरे साथ किया है। इसी के लिए हमारे जीवन में इस बात को हम समझने की आवश्यकता है। इस भजनकार के जैसा परमेश्वर हमारे विरोधियों के बीच में हमें खड़ा करेगा।
परमेश्वर हमारी निर्बलताओं में हमें खड़ा करेगा, परमेश्वर हमारे बीमारियों के बीच में हमें खड़ा करेगा। परमेश्वर जब हम गिरे जा रहे हैं ऐसा हमें लगेगा, उसी समय परमेश्वर हमें खड़ा करेगा और अपनी महिमा के निमित्त प्रभु हमारे जीवन में बहुतायत से कार्य करेगा। उसके हर्ष रूपी अभिषेक हमारे ऊपर देगा, उसके पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में देकर प्रभु हमारे जीवन में कार्य करेगा। आइए प्रार्थना करें। दयानिधि, हम धन्यवाद देते हैं, स्तुति महिमा और प्रशंसा करते हैं। प्रभु आप हमें आपका वो हर्ष रूपी अभिषेक से लगातार मलते रहिए प्रभु, ताकि हम परमेश्वर आपके उस वचनों को बांटते रहे, आपके कार्य को सिद्धता की ओर लेकर जाने पाए। सहायता कीजिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।